श्वेता बेटी, तेरा नाश्ता लगा दिया है, जा खा ले। ओफो माँ, यहाँ बैठो। तुमको मैंने कितने बार मना किया है कि हर काम अपने हाथ से करने की जिद मत किया करो। यहाँ बैठो, आराम करो। तुमको जो करना है मुझे बोल दो, मैं कर दूंगी। क्या कह रही है तू? क्या जिंदगी भर मेरे पास ही रहेगी? ब्याह के अपने घर चली जाएगी तब? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। बच्चों जैसी बातें मत कर। मेरी उम्र तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तू भी क्या मेरे साथ साथ बुढ़ी होती जाएगी? पगली कहीं की। माँ, अगर मैं तुम्हारा बेटा रहती तो तुम्हारे पास ही रहती ना। तुम मुझे घर से बाहर निकाल देती क्या? बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। तो फिर क्या करेगी बोल? मेरी जान ले लेगी? तेरी फिक्र में रात रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ। बस जिंदगी में एक इच्छा है कि तेरी शादी देखूं। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाए। देख बेटी, आनंद से कहना जितनी जल्दी हो सके अपने घर वालों से शादी की बात करे। माँ, क्या बात है? कुछ बोला ना। क्या बोलूं? कुछ भी। इसे देखो। अच्छी खासी तस्वीर है। किसकी है? डैडी से मेरी शादी की बात पक्की कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, मैंने साफ इनकार कर दिया। वो तो तुम्हें करना ही था। तुम मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? काश ऐसा ही होता। क्या मतलब? मतलब श्वेता, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ डैडी को बता दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बातों से उनको इतना सदमा पहुंचेगा और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या? उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? हाँ श्वेता, हाँ। और मैं मजबूर हो गया। जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए डैडी की बातों को मैं टाल नहीं सका। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि डैडी ने मुझसे वचन लिया है कि मैं इसी लड़की से शादी करूं। और तुमने हाँ कह दी। हाउ कैन यू डू दैट टू मी? तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? मुझे समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं तुम्हें? जिसने मेरे साथ 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 चलने का वादा किया वो मुझे बीच रास्ते ही छोड़ जा रहा है। मैं तो खुद ही सोच नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे बगैर जी सकता हूँ? मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डैडी बच जाएंगे। पर तुम विश्वास रखो, 4-6 महीनों बाद मैं कोई ना कोई बहाना बना के इससे डिवोर्स ले लूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तुम मेरे लिए इंतजार करोगी ना? तुमने शादी को समझ क्या रखा है? आज तुम मुझसे शादी करोगे, कल तुम मुझसे शादी करोगे। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद तो कर ही रहे हो, उसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए आदमी निकलोगे। ठीक है। तुम रो रही हो तो मैं काम करता हूँ, मैं इससे शादी नहीं करता हूँ, इनकार कर देता हूँ मैं। इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तुम्हें मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मुझे तो तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत है। अरे पगली, मैं तो तुम्हारी खिंचाई कर रहा था। तुम क्या सोचती हो मैं तुम्हारी बगैर जी सकता हूं? अरे मैंने तो डैडी से सारी बातें कर ली है और डैडी ने तुम्हें बुलाया कल मिलने के लिए। सच? मुझ हाँ, तो वो तुम हो जिसने अपने खूबसूरती के मोह में आनंद को फंसा लिया। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? तुम चुप रहना। हाँ, तो क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? डैडी, मैंने आपको कहा था ना कि श्वेता के डैडी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहने के लिए। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैं और मेरी माँ। वाह, बड़ा अच्छा प्लान बनाया माँ बेटी ने मिलकर।
किसी अमीर लड़के से शादी कर लो ताकि बाकी की जिंदगी आराम से कटे। माफ करना, आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मेरे पिताजी इतना बैंक बैलेंस छोड़ के गए ताकि हमारी जिंदगी आराम से कट जाए। हाँ, दिल में एक अरमान तो था कि एक ऐसे लड़के के साथ शादी करूं जो जॉइंट फैमिली में रहता है, ताकि बचपन में जो प्यार मैंने पाया नहीं वो शादी के बाद पा सकूं। पिताजी का साया क्या होता है, बहन का प्यार क्या होता है, ये जान सकूं। मैं आपकी बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहना चाहती थी। पर क्या? पर यही कि अगर आपको लगता है कि आपके बेटे के जीवन में मेरी परछाई पड़ने से आपके नाम पर कलंक लग जाएगा तो किस गधे ने तुमसे कहा कि हम ऐसा समझते हैं? तो डैडी, यानी कि श्वेता आपको पसंद है? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी पसंद पे नाज है। थैंक यू। ओहो, आप भी बस। विष्णु, मिठाई लाना। हाँ भाई, मिठाई लाना। ये लीजिए। मम्मी पहले मुझे खिलाओ। नहीं, अरे इस गधे को नहीं, इसे। क्या डैडी? लो बेटा। डैडी आपने आपने अरे मेरे लिए नहीं बेटा, मेरे लिए नहीं बेटा। अरे ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? हाँ, वाकई। दूध गिर गया। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हुआ। भगवान। हे भगवान, मेरी श्वेता की रक्षा करना। ये लो, ये देखो। ये सारे के सारे डिजाइन मैंने पसंद किया हुआ है। हाँ, थोड़ा महंगा है लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जितना भी महंगा हो, गहने तो मेरी बहू के चॉइस के ही होंगे। मालिक, ये मिल से कुछ साड़ियाँ आई है। हाँ भाई, ये लीजिए, आपकी चुनी हुई साड़ियों की डिलीवरी आ ला गई। लो। देखो बहू, देखो साड़ियाँ देखो। ये देखो, ये कैसी है? इसमें काले धब्बे कहाँ से है? अरे अरे इस साड़ी पर भी है। कसम है, हमारी मिल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुबेर। हाँ 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 हाँ। व्हाट? क्या? ये कैसे हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? वजह क्या है? पर ये कैसे हो सकता है? पहले नहीं थे, अब है। तो क्या रास्ते में भूत ने सब कुछ प्रिंट कर दिया है? I want you to go there and find out what is the reason. Yes, right now. बैड न्यूज डैडी, वेरी बैड न्यूज। अपनी मिल का 15 करोड़ का कंसाइनमेंट कैंसिल होने वाला है। ताज्जुब की बात है डैडी, शुबीर का कहना है कि जब ये कंसाइनमेंट भेजा गया था तब सब कुछ ठीक ठाक था, बराबर था। उसने खुद ये कंसाइनमेंट चेक किया था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर डैडी, शायद हम लोग अगर इसको डाई करके रीप्रिंट करें तो? फिर भी 1-2 करोड़ का घाटा तो हो ही जाएगा। जी डैडी। ऊपर से रही कंपनी की रेपुटेशन की बात, वो तो खराब होगी। जी। खैर छोड़ो इन बातों को। आप सब मुंह लटका के क्यों बैठे? अरे बिजनेस में ऐसा चलता ही रहता है। कम ऑन, चीयर अप। विष्णु, एक कप चाय हो जाए। जी मालिक। मैं लाती हूँ। देखा, अभी से फिक्र करने लगी। आगे चल के भी रखोगी ना? ये डैडी, ये इनविटेशन कार्ड्स भी छप कर आ गए। अच्छा, देखो। दिखाओ। लीजिए। कल ही की बात है, इसके बर्थडे की पहले इनविटेशन कार्ड को देख रही थी और आज इसकी शादी का कार्ड देख रही हूँ। सच, समय कितनी जल्दी बीत जाता है। अरे क्या हुआ डैडी?
ये यहाँ यहाँ तुम्हारी जगह किसी और का नाम छपा हुआ है। क्या? डैडी जरा दिखाइए। अजीब बात है। अरे ये खंभगत विलास कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे बेटा क्या हुआ? अरे अरे आनंद, आनंद उठा लो उसे। विष्णु देख जरा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये सिवा किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्या हुआ बेटी? माँ, वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा माँ। विलास, विलास मेरी जिंदगी को तबाह करके रखेगा माँ। बीती बातें भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा बेटी। कुछ ठीक नहीं होने वाला माँ, कुछ भी नहीं। मैं आनंद को सब कुछ बता दूंगी। पागल मत बन, पागल मत बन। कोई भी आदमी अपनी पत्नी का पहला प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसीलिए घड़े मुद्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। जो हो गए सो हो गए, उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है और आनंद की भी। हाँ इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, इसमें भी गलती, सारे के सारे गलत हैं। अरे शादी मेरे बेटे की है और मेरे बेटे का नाम आनंद है, विलास नहीं। तुम्हारे सामने कार्ड रखे हैं, तुम खोल कर देख लो। प्रिंट तुमने की हुई है और तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? लेकिन सर ये कैसे हो गया, मेरी खुद के समझ में नहीं आ रहा है। मैंने खुद इसे कंपोज किया है, प्रूफ भी चेक करवाए हैं। ये आनंद से विलास कैसे छप गया समझ में नहीं आ रहा। हे, अपसेट हो? नहीं, फिर आज तुम इतनी खामोश क्यों हो? बस यूं ही। कुछ तो है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो या बताना नहीं चाहती हो। कहा ना कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। लाओ दबा दूं। कभी गले में दर्द होगा तो तुम गला भी दबा दोगे क्या? तुम कहोगी तो बेशक दबा देंगे। हाँ, गले की बात से याद आया। Just excuse me. आप कहाँ जा रहे हो? बस, I'll be back in a minute. You just cheer up, okay? मिस्टर आनंद, आनंद बाबू आप ही है ना? जी प्लीज, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे मालूम है आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी मंगेतर को भी अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे श्वेता तो मुझे पहचानती ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी और आपकी मुलाकात आज तक नहीं हो पाई। हाँ, तभी तो। अच्छा, आप मुझे बुला रहे हैं ना अपनी शादी पे? जी जी, क्यों नहीं, डेफिनेटली आप जरूर आइएगा। मगर मेरे पास अभी इनविटेशन कार्ड नहीं है, बट प्लीज डू कम। हाँ प्लीज। कोई बात नहीं आनंद बाबू, मुझे मालूम है कि आपकी शादी 13 फरवरी को आप ही के घर पर है। मैं जानता हूं आनंद बाबू, सब कुछ अच्छी तरह जानता हूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा, आपकी खुशी में शरीक होने के लिए और आपको और श्वेता को मुबारकबाद देने के लिए मैं जरूर आऊंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, प्लीज, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन आई डिडंट गेट योर नेम। आपका नाम क्या है? तुम यहाँ खड़े हो और मैं अंदर बैठी बैठी बोर हो रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
अरे भाई मैं तो इनसे, अरे कहाँ गया वो आदमी? अभी तो यहाँ पे खड़ा था। कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी मैं उससे बात कर रहा था। बड़ा अजीब आदमी है वो, अजीब अजीब बातें कर रहा था। कह रहा था कि तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो, वो तुम्हारा नाम तक जानता है। You must attend a wedding. लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं इस शहर में तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं हूँ। हाँ, अजीब बात है यार। मगर वो आदमी जो भी है मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। बड़ा भयानक और डरावना चेहरा था उसका, आधा जला हुआ। आधा जला हुआ? माँ, माँ वो विलासी है माँ। वो मुझे चैन से जीने नहीं देगा। वो मुझे ढूंढ कर ही रहेगा माँ। नहीं बेटी, वो विलास कैसे हो सकता है? हम लोग वो जगह छोड़कर इतनी दूर यहाँ आ बसे हैं। वो तो सिर्फ तेरी दोस्त पूजा जानती है, और तो कोई जानता भी नहीं है। लेकिन पूजा ऐसा नहीं करेगी माँ। वो हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। फिर उसे हमारा पता कैसा पता चल गया? वो मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। देखना तो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा माँ। मेरा तो भगवान से भी भरोसा उठ गया है। ऐसी बातें नहीं किया करती बेटी। तू जिसे विलास सोच रही है, वो शायद कोई दूसरा होगा। नहीं माँ, वो विलास ही है। लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। मुझे एक बार उस शहर में जाना ही पड़ेगा। मुझे पूजा से एक बार मिलना ही पड़ेगा माँ। भगवान की कसम श्वेता, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन विलास वहां पहुंच गया है, और ऐसे वक्त पर जब मेरी शादी होने वाली है। पूजा, वो आनंद से भी मिल चुका है। बट दैट्स इम्पॉसिबल। विलास तेरे वहाँ जा ही नहीं सकता। लेकिन तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? तुम लोगों के इस शहर छोड़ जाने के बाद विलास का एक एक्सीडेंट हुआ था। मरने का तरीका इतना भयानक था कि वो सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर छपा था। अगर वो मर गया है तो ये कौन था? श्वेता, श्वेता, तुम क्या सोच रही हो? तुमने सोचा मैंने विलास को तुम्हारा पता दिया? अब छोड़ो, बोलो ये शादी वादी का चक्कर क्या है? अरे तुम्हारी शादी हो रही है, मुझे नहीं मालूम। इस 13 तारीख को मेरी शादी है। लेकिन आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं जाऊंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ। पिछली जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करो, ओके? गुड लक। आप? ओह, मिस्टर आनंद जी। आप शायद श्वेता से मिलने आए हैं। जी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। आपने आने में थोड़ी देर कर दी। अब वो शायद किसी से मिलने गई हैं। मेरे बारे में ही बातचीत करनी होगी। पुरानी जान पहचान है ना, उन्हें आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? माँ जी घर पर हैं, आप उनके साथ बात कर लीजिए। अरे आनंद, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। लेकिन दरवाजा किसने खोला? आंटी मैं नॉक करने वाला ही था कि उसने निकल कर दरवाजा खोल दिया। उसने खोल दिया? किसने? अरे उसी ने आंटी। अभी तो बात कर रहा था मुझसे, कहाँ चला गया मालूम नहीं। खैर मैं चलता हूँ आंटी, श्वेता तो घर पे नहीं है।
श्वेता घर में नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम? अरे उसी ने आंटी, उसी ने तो बताया। अरे वही जो कार पार्किंग में मिला था रेस्टोरेंट के बाहर, जिसका चेहरा आधा जला हुआ। क्या? आधा जला हुआ चेहरा?